अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। इंशाअल्लाह आज के इस सेशन में हम सीखेंगे मद की कुछ अक़साम। मद का माना होता है खींचना, दराज करना, लंबा करना। मद दो तरह की होती है। नंबर 1 मद असली और नंबर 2 मद फ़रई। मद असली से मुराद है कि हरूफ मद्दा को उनकी असली मिकदार में खींच कर पढ़ना मद असली कहलाता है। हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याई मद्दा। यानी खाली अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन यानी जज़म वाली वाव से पहले हर्फ के ऊपर अगर पेश हो तो वो वाव मद्दा होती है। या साकिन यानी जज़म वाली या से पहले हर्फ के नीचे अगर ज़ेर होगी तो वो याई मद्दा कहलाएगी। हरूफ मद्दा को खींचने की मिकदार हरकतैन है, यानी 2 हरकत के बराबर इनको खींच कर पढ़ना होता है। हरूफ मद्दा की 2 हालतें होती हैं, एक होती है हरफी हालत और दूसरी होती है हरकती हालत। हरफी हालत से मुराद अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा है और हरकती हालत से मुराद खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश है। खड़ा ज़बर जो है वो अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है बा अलिफ ज़बर बा। और इसी तरह बा के ऊपर अगर खड़ा ज़बर लिखते हैं तो ये इसका भी सेम हुक्म होगा, बा खड़ा ज़बर बा, यानी अलिफ मद्दा और खड़ा ज़बर की सेम मिकदार है, मद असली हरकतैन मिकदार। इसी तरह उल्टा पेश जो है वो वाव मद्दा को ज़ाहिर करता है, जैसे बा वाव पेश बू, बा उल्टा पेश बू। इसी तरह खड़ी ज़ेर जो है वो याय मद्दा को ज़ाहिर करती है, जैसे बा या ज़ेर बी, बा खड़ी ज़ेर बी। इन दोनों का हुक्म सेम है, यानी हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत पर मद असली ही होती है, यानी इन्हें हरकतैन मिकदार ही खींच कर पढ़ते हैं। तो ये थी मद असली। और अब आते हैं मद फ़रई की तरफ। मद फ़रई से मुराद है हरूफ मद्दा को किसी सबब यानी किसी वजह से उनकी असली मिकदार से ज़्यादा लंबा करके पढ़ना मद फ़रई कहलाता है। इसके लुग़वी माना है, मद का माना जैसे आपको इल्म ही है कि खींचना, दराज करना, लंबा करना, और फ़रा कहते हैं शाख को। मद फ़रई के 2 असबाब हैं। नंबर 1 हमज़ा, नंबर 2 सुकून यानी जज़म या तशदीद। याद रखिए मद असली सिर्फ़ हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत पर होती है, जबकि मद फ़रई के 2 असबाब हैं। आज हम हमज़ा के एतबार से मद फ़रई के अक़साम जानेंगे। अगर सबब हमज़ा हो तो मद फ़रई की 2 अक़साम हैं, यानी मद करने की वजह, मद करने का सबब जो है वो हमज़ा हो तो मद फ़रई की 2 अक़साम हैं। नंबर 1 मद मुत्तसिल वाजिब, नंबर 2 मद मुनफ़सिल जायज़। पहले हम देख लेते हैं मद मुत्तसिल वाजिब को। मद मुत्तसिल का लफ्ज़ी मानी, लुग़वी माना है, मद का माना लंबा करना, दराज करना, खींचना। मुत्तसिल का मानी होता है मिली हुई, वाजिब का मानी होता है लाज़मी यानी ज़रूरी। अगर आप मद मुत्तसिल के लफ्ज़ी माने पर तवज्जो कर लेंगे तो आप इसके नाम से ही पहचान सकते हैं। मद का मानी खींचना, लंबा करना, दराज करना। मुत्तसिल का मतलब होता है एक ही कलमे के अंदर, यानी हम मद और सबब मद को पहचान सकते हैं कि दोनों मिले हुए हैं एक ही कलमे के अंदर। मद मुत्तसिल वाजिब की 3 शराइत हैं। नंबर 1 कि कलिमा एक हो और उसी कलमे में हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत भी मौजूद हों और उसके बाद हमज़ा मौजूद हो, जैसे अस्समाई
वस्समाई माअन। इसमें क्या है, अस्समा में अलिफ मद्दा भी है और जो मद का सबब है वो हमज़ा भी है। अलिफ मद्दा पे मद असली होती है, लेकिन यहाँ पर सबब मद हमज़ा है, तो हम हमज़ा के एतबार से मद फ़रई की अक़साम जान रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ अस्समाई वस्समाई माअन, तीनों कलमों में अलिफ मद्दा के फ़ौरन बाद हमज़ा भी मौजूद है, तो मद हुई मद मुत्तसिल वाजिब, यानी कलिमा भी एक है, कलमे में हरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा भी मौजूद है और अलिफ मद्दा के फ़ौरन बाद हमज़ा भी उसी कलमे में मौजूद है। लिहुक्मुहा मिक़दार अरबा औ सित्ता हरकात, यानी आप इसे 4 हरकात भी खींच सकते हैं और 6 हरकात भी खींच सकते हैं, यानी इसे 4 या 6 हरकात खींचना ज़रूरी है। ये थी हमज़ा के एतबार से मद फ़रई की पहली किस्म। अब देखते हैं दूसरी किस्म को। अगर सबब मद हमज़ा हो तो मद फ़रई की दूसरी किस्म है मद मुनफ़सिल जाइज़। पहले इनके भी हम लफ्ज़ी मानी जान लेते हैं। मद का मानी खींचना, दराज करना, लंबा करना। मुनफ़सिल का मानी फासले वाला, यानी जुदा जुदा, अलग अलग। जायज़ का मानी होता है, जायज़ है कि आप इसको हरकतैन भी खींचें और अरबा भी खींच सकते हैं आप इसको। जैसे कि मुत्तसिल में हमने देखा था कि मिली हुई एक ही कलमे के अंदर उसका होना ज़रूरी था, तो मुनफ़सिल जो का मानी होता है जुदा जुदा, यानी अलग अलग कलमे हों। मुत्तसिल में एक ही कलमा था और मुनफ़सिल में अलग अलग 2 कलमे होंगे। इसकी भी 3 शराइत हैं। नंबर 1, कलमे 2 हों। मुत्तसिल में हमने जाना था मुत्तसिल में एक ही कलमा एक था, और यहाँ मुनफ़सिल में कलमे 2 हों। पहली शर्त यह है कि कलमे 2 हों। दूसरी शर्त है पहले कलमे के आखिर में हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत में से कोई हरकत मौजूद हो। तीसरी शर्त है कि दूसरे कलमे के शुरू में हमज़ातुल क़त हो। हमज़ातुल क़त जो हर हाल में पढ़ा जाता है, ख़्वाह वो जुमले के शुरू में हो, आखिर में हो, दरमियान में हो, यानी ज़बर ज़ेर पेश वाल होती है इसके ऊपर, और वो कलमे का अपना हमज़ा होता है, हर हाल में वो पढ़ा जाता है। इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। तो मद मुनफ़सिल जायज़ में कलमे 2 हों, पहले कलमे के आखिर में हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत में से कोई हरकत मौजूद हो और दूसरे कलमे के शुरू में हमज़ातुल क़त हो। जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है, क़ालू आमन्ना। देखें कलमे 2 हैं। क़ालू के आखिर में हरूफ मद्दा में से वाव मद्दा मौजूद है और दूसरा कलमा जो है आमन्ना है, दूसरे कलमे के शुरू में हमज़ातुल क़त मौजूद है, यानी खड़ा ज़बर वाला, ज़बर ज़ेर पेश, यानी इसके ऊपर हरकत होती हैं हमज़ातुल क़त पर। तो दूसरे कलमे के शुरू में है हमज़ातुल क़त, तो यहाँ पर मद हुई मद मुनफ़सिल जाइज़। इसका हुक्म है हरकतैन औ अरबा, यानी आप इसको हरकतैन मिक़दार यानी 2 हरकत के बराबर भी खींच के पढ़ सकते हैं, औ अरबा या 4 हरकत के बराबर इसको खींच कर पढ़ें, लेकिन अरबा हरकत इसको खींच कर पढ़ना ऊला है। हम आते हैं मद मुनफ़सिल हुक्मी की तरफ। इसका भी लुग़वी माना हम जान लेते हैं। मद का मानी होता है खींचना, दराज करना, लंबा करना। मुनफ़सिल का मानी होता है जुदा जुदा। हुक्मी से मुराद हुक्म है। इसमें लुग़तन 2 कलमे होते हैं, रस्मन 1 लिखा जाता है, मगर असल में ये 2 कलमे होते हैं। इसका हुक्म भी मद मुनफ़सिल का होता है, लेकिन इसे अरबा हरकत ही लंबा करना होता है। इसमें हरकत नहीं होता, बल्कि इसको अरबा हरकत ही खींच कर पढ़ेंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ है या अय्युहा, तो इसमें या अलग कलमा है, अय्यु जो है ये अलग कलमा है, अय्युहा अलग कलमा है। इसी तरह हा अलग कलमा है, उलाई जो है ये अलग कलमा है। तो ये रस्मन 1 लिखा गया है, यानी रस्मुल ख़त जो हमारे मुसहफ़ का है उसमें ये इकट्ठा लिखा गया है। असल में ये 2 कलमे हैं, या अलग है, हा अय्यु जो है वो अलग कलमा है, हा अलग कलमा है, उलाई अलग कलमा है। तो यह है मद मुनफ़सिल हुक्मी।
اس کا حکم ہے 4 حرکات کھینچ کر پڑھنا۔ تو یہ تھی حمزہ کے اعتبار سے مد فرعی کی 2 اقسام، مد متصل واجب اور مد منفصل جائز۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔